तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में कूलाम का नियम क्या है इसके बारे में सीखेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि भाई जो ये कूलाम सलाह है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाला प्रश्न है, इसलिए भाई आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई कूलाम का नियम क्या है, यानी भाई कूलाम सलाह क्या है। तो भाई मैं पहले इसे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद भाई मैं आपको शानदार तरीके से इसे समझाऊंगा। तो भाई निर्वात अथवा वाय में कूलाम साहब का नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिबल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब भाई आप समझिए, अब यहाँ पर भाई जो कुछ पॉइंट है उसे आप समझ लीजिए कि जैसे कि भाई आवेश किसे कहते हैं। तो भाई किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, आवेश कहते हैं। इसे हम भाई क्यू से दर्शाते हैं। अब भाई यहाँ पर क्या है, आकर्षण और अथवा क्या भाई प्रतिकर्षण, यानी भाई आकर्षण किसे कहते हैं और प्रतिकर्षण किसे कहते हैं। तो भाई कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचता है उसे हम आकर्षण कहते हैं। और भाई प्रतिकर्षण इसका उल्टा है, यानी भाई कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर से दूर ढकेलता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, प्रतिकर्षण कहते हैं। तो भाई जो चुंबक है उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों का गुण पाया जाता है। अब भाई हम यह समझ लेते हैं कि अनुक्रमानुपाती और भाई तथा व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं, यानी भाई अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती क्या है। तो भाई अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी कह सकते हैं, और भाई इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो भाई इसे इंग्लिश में प्रपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रपोर्शनल कहते हैं। तो भाई अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि मान लीजिए कि भाई आपके पास कोई दो वस्तु है, यदि भाई आपने पहले वस्तु का मान बढ़ाया तो भाई दूसरे वस्तु का भी मान बढ़ेगा, और यदि भाई आपने पहले वस्तु का मान घटाया तो भाई दूसरे वस्तु का भी मान घटेगा। बस यही क्या है भाई, अनुक्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया कि भाई जैसे आपने पहले वस्तु का मान बढ़ाया तो दूसरे वस्तु का मान क्या होगा भाई, घटेगा, और यदि भाई आपने पहले वस्तु का मान घटाया तो भाई दूसरे वस्तु का मान क्या होगा भाई, बढ़ेगा। यानी मतलब भाई यहाँ पर उल्टा कार्यक्रम होगा। बस भाई आप यही समझ लीजिए। अब भाई इसका सत्यापन कैसे होगा, तो भाई इसका सत्यापन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जो आपने यहाँ पर अभी परिभाषा में पढ़ा वही आपको यहाँ पर लिख देना है। तो भाई जैसे आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, दो स्थिर बिंदु, तो भाई आप फिगर से समझिए, जो भाई यहाँ पर चित्र है। तो भाई यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो भाई यहाँ पर क्या है, तो भाई दो स्थिर बिंदु Q1 हमने मान लिया और Q2 ये क्या है भाई, आवेश है। और भाई बल कौन सा लग रहा है, आकर्षण है या तो प्रतिकर्षण है, ये तो हमें पता नहीं, तो हम इसे क्या दर्शाएंगे, F से दर्शाएंगे। और तथा भाई इसके जो बीच की दूरी क्या है, R। तो अब भाई हमको क्या करना है, वही आराम से यहाँ पर लिखना है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है भाई, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सिंपल से हम लिखेंगे क्या भाई, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। फिर उसके बाद भाई आपको क्या लिखना है, उनके बीच की दूरी जो है भाई क्या होता है, वर्ग के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे भाई F अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, क्या भाई 1/r का स्क्वायर। अब भाई हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर भाई, मिलाने पर, चाहे आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर भाई, गुणा करने पर। अब तो भाई आप यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं। तो भाई अब आप क्या करेंगे, तो भाई समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो भाई जो बल है F इसे आप एक यहाँ पर F ले लेंगे तो क्या होगा भाई, F हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा, तो आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती। फिर उसके बाद भाई क्या होगा, Q1, और जब भाई Q1 में आप 1 का गुणा करेंगे, यानी भाई Q1 इंटू Q2 में जब आप 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा ना। तो भाई क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। अब भाई इसके आगे क्या करना है, हम अगले अपने पेज में देखते हैं। अब भाई आप क्या करेंगे, जब भाई आपने समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर क्या आया, आपका समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर आपका आ गया भाई F अनुक्रमानुपाती, या भाई आप समानुपाती भी कह सकते हैं, Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। अब भाई जैसे ही आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो भाई यहाँ पर एक नियतांक आता है। क्या आता है भाई, नियतांक आता है। तो सिंपल से भाई अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे F बराबर क्या भाई, F बराबर जो आपने जो भाई ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया उसके स्थान पर आपने यहाँ पर, यानी भाई एक नियतांक आ गया, वो क्या आया भाई, K आया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, F बराबर K। फिर भाई जैसे ये आपका था Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर, इसको आपको आराम से वैसे ही उतार लेना है। तो ये क्या आ गया भाई, अब आप यहाँ पर ऐसे आप समझ लीजिए, तो आपका क्या आ गया भाई, F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। तो सिंपल से भाई आपका ये हो गया। अब भाई इसके आगे भी आप सॉल्व करेंगे, जैसे भाई जो अब जो भाई ये K है,
जो भाई ये के है इसका मान भी होता है, यानी भाई वैल्यू भी होता है। तो के स्थान पर भाई आप लिखेंगे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर भाई सिंपल से आप जो यहाँ पर था इसे आप उतार लेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे और आप आराम से उतारेंगे Q1 इंटू Q2/R का स्क्वायर। ये हो गया भाई। अब आपको आगे क्या करना है, तो यही जो भाई आपका फार्मूला बन के आया है, तो भाई इसी पे आपके भाई बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। अब भाई कुछ बेसिक चीज़ हैं तो उसे भी हम समझ लेते हैं, जिससे भाई आपके न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो वहाँ पर भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब भाई आप इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि भाई जो ये फार्मूला है इस फार्मूला पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो भाई इसे जब आप समझे रहेंगे, यानी भाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट का विम्यू सूत्र क्या है, एप्सिलॉन नॉट का भाई वैल्यू क्या है, यानी भाई मान है। तो जब भाई ये सब आप समझे रहेंगे तो भाई आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और भाई आपको बोर्ड एग्जाम में केवल यहीं तक लिखना है, यानी भाई एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R का स्क्वायर। भाई आपको बोर्ड एग्जाम में जब कूलाम का नियम आए तो भाई आपको यहीं तक लिखना है। और भाई जो ये मैं आपको अब बताऊंगा ये तो भाई आपको समझने के लिए, क्योंकि भाई जब आप समझ लेंगे तो आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा लेंगे। तो भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो भाई निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट सूत्र क्या है, यानी भाई डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो भाई इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है तो है भाई कि M−1 L−3 T⁴ A⁴ ये क्या हो गया भाई आपका विमीय सूत्र हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, तो भाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है 8.85 × 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई आपका एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। अब भाई यहाँ पर भी देख लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका क्या वैल्यू होगा, तो भाई इसका जो वैल्यू होगा 9 × 10⁻9, क्या भाई 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो भाई ये सब आप चीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि भाई ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो भाई आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि भाई आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा।